नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज से आपका 2 मई और आपको बता दें कि 2 मई को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है आपका नहीं है। अब आपका एग्ज़ाम जो आपका संचालित होगा आपके नेक्स्ट वीक में 4 मई से जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम जो है अब होगा, जो कि 9 मई तक जो है आपका यहाँ पर चलेगा। तो आज 2 मई को एग्ज़ाम नहीं है। आप लोग में से बहुत सारे लोगों का कमेंट वगैरह आ रहा था कि आज का एनालिसिस वीडियो जो है वो आपका क्यों नहीं आया, तो वो जो है आपको यहाँ मैं पहले क्लियर कर दूँ। इसके अलावा जो है आज के इस वीडियो में हम उन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जिससे जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने की संभावना है। साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लेंगे और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक जो है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न होगा वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, यानी विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। 4 ऑप्शन जो है इसी प्रकार से आपके एग्जाम में दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका आर्टिकल 108 का होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। आर्टिकल 108 में जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक को जो है बुलाता कौन है, तो बुलाता है आपका राष्ट्रपति। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। इसके अलावा इसका कुछ अपवाद भी है। ये धन विधेयक यानी कि जो आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है, संविधान संशोधन विधेयक जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है, उस पर लागू नहीं होता है। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों, जिनका भी आगे आने वाले दिनों में जो है एग्ज़ाम है, वो लोग जो है एसएससी जीडी 2024 के लिए जो हमने एक प्रिपरेशन जो ग्रुप बनाया था, जिसके अंतर्गत आपको 1000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए गए थे 13 मॉक के माध्यम से, उसको आप लोग जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 200 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और 100 जो है टॉप मैथ का क्वेश्चन भी जो है आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं मॉक के माध्यम से HTML। इसके साथ ही इसका जो है बाइलिंगुअल पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। पीडीएफ आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ मिलेगा। इसके साथ ही जो है 40 प्लस इंपॉर्टेंट और टॉपिक वाइज ई बुक है, वो भी आपको यहाँ पर फ्री मिलता है। और डेली एनालिसिस का पीडीएफ और उसका क्यूज़ जो एग्ज़ाम चल रहा है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। मात्र 49 रुपये में जो है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी संपर्क करके जो है आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे हो सकते हैं। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है कि पद्मश्री मुकुंद नायक को निम्नलिखित में जो है किस श्रेणी के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था। 4 ऑप्शन आपके इसी प्रकार से दिए जाएंगे, तो इसका राइट आंसर लोक संगीत जो है हो जाएगा और इनका संबंध जो है झारखंड राज्य से है, तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा। पद्मश्री मुकुंद नायक जो है कि झारखंड के एक प्रसिद्ध जो है लोक कलाकार है। राज्य की लोक संगीत परंपराओं में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। 2017 में इनको जो है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के कच्छ में जो है रण उत्सव आमतौर पर किस माह में शुरू होता है। तो कच्छ में एक रण उत्सव मनाया जाता है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो है नवंबर हो जाएगा। अक्टूबर के अंत में और नवंबर के आरंभ में जो है इसका आयोजन जो है किया जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और कब तक चलता है, तो ये आपका यहाँ पर फरवरी माह तक चलता है, इसको भी याद रखिएगा। और ये उत्सव जो है कच्छ की संस्कृति, कला, संगीत और हस्तशिल्प को जो है दर्शाता है। अगला है कि डच वैज्ञानिक विलेव्रॉड स्नेल का विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी खोज जो है विले ब्रॉड स्नेल ने जो है वर्ष 1621 में जो है किया था। अपवर्तन के नियम को गणितीय रूप से प्रतिपादित जो है किया था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा।
इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये नियम आधुनिक प्रकाशिकी, लेंस डिजाइन, फाइबर ऑप्टिक्स और चश्मे के निर्माण का आधार है। अगला क्वेश्चन है कि FIH नियमों के अनुसार फील्ड हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है। चौड़ाई की बात करेंगे तो राइट आंसर 55 मीटर जो है आपका हो जाएगा। अगर आपसे लंबाई पूछा जाता तो 91.4 मीटर, गज में 100, और चौड़ाई की बात करेंगे तो 55 मीटर, गज में 60। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा गोल पोस्ट की चौड़ाई भी पूछा जा सकता है तो 3.66 मीटर, ऊंचाई की बात करेंगे तो 2.14 मीटर। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा शूटिंग सर्कल या डी का रेडियस की बात करेंगे तो 14.63 मीटर, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो राइट आंसर 1951 हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक जो है चला था। इसके अलावा किस मॉडल पर आधारित था, तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। मुख्य फोकस की बात करेंगे तो कृषि और सिंचाई पर जो है इसका ध्यान केंद्रित था। और विकास लक्ष्य की बात करेंगे तो जो टारगेट ग्रोथ रखा गया था 2.1% का रखा गया था, लेकिन जो हासिल हुआ था 0.6% हुआ था, जिस कारण यह पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। इसके अलावा इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन है टाइम्ड आउट नियम जो है किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्रिकेट जो है हो जाएगा। क्रिकेट के जो नियम है के अनुसार जो है एक विकेट गिरने के बाद अगले बल्लेबाज को जो है 3 मिनट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अक्सर 2 मिनट के भीतर जो है अगली गेंद खेलने या तैयार होने के लिए जो है यहाँ पर क्रीज पर आना होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे टाइम्ड आउट दिया जाता है। इसके अलावा 2023 वर्ल्ड कप में श्रीलंकाई बल्लेबाज जो है एंजेले मैथ्यू जो है इस नियम के तहत आउट होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पर बन गए हैं। ये जो टाइम्ड आउट है, ये जो है आप IPL में जो देखते होंगे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, उससे अलग है। ठीक है, ये टाइम्ड आउट इंटरनेशनल क्रिकेट का है। अगला है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल मुख्य रूप से किसे कानूनी मामलों पर सलाह लेता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन भारत सरकार को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76 है। आर्टिकल 76 जो है भारतीय संविधान का, उसके तहत जो है महान्यायवादी का पद यहाँ पर बनाया गया है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और भारत सरकार को उन कानूनी विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें भेजे जाते हैं। इसके अलावा उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है और वे संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे, सिर्फ भाग ले सकते हैं, वोट नहीं दे सकते। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति आमतौर पर नदी के द्वारा उसके ऊपरी भाग यानी युवा अवस्था में बनाई जाती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन गॉर्ज का होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नदी के द्वारा उसके ऊपरी भाग यानी कि युवा अवस्था पर्वतीय क्षेत्र में आमतौर पर जो है गॉर्ज, वी आकार की घाटी, जलप्रपात और रैपिड्स जैसे अपरदनात्मक भू आकृतियाँ यहाँ पर बनाई जाती है। ये जो है तीव्र ढलान और उच्च वेग के कारण जो है ऊर्ध्वाधर अपरदन जो है से बनती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। यहाँ पर देखिएगा उत्तरी राज्य यानी कि नॉर्थर्न स्टेट्स पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश जो है हो जाएगा। 2011 का जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल साक्षरता दर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 82.80% है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पुरुष की साक्षरता दर 98.53% है मेल का। इसके अलावा फीमेल की बात करेंगे तो 75.93% है आपका फीमेल का। ठीक है, और कुल साक्षरता दर के मामले में हिमाचल जो प्रदेश है आपका 11वां नंबर पर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के भीतर एक जिला है हमीरपुर, 88.15% साक्षरता के साथ शीर्ष पर है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर जिला। अगला है द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले किस राज्य की जो है राज्यपाल थी, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका झारखंड हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे तो ये भारत की जो है 15वीं राष्ट्रपति है और वर्तमान में भी राष्ट्रपति जो है आपके यही हैं। पहले जो है ये आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। 2015 से लेकर 2019 तक की बात करेंगे तो झारखंड की यह 9वीं जो है
राज्यपाल रही हैं। ये मूल रूप से बात करेंगे तो उड़ीसा स्टेट की रहने वाली हैं, ठीक है, उड़ीसा की रहने वाली हैं और स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए जो है कितनी सूचियां प्रदान की गई थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 3 हो जाएगा। जिस प्रकार से जो है आज आप लोग देखते होंगे जो आपका 7वीं जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में जो है 3 प्रकार की जो है सूचियां अभी भी है, जैसे कि एक आपका यहाँ पर राज्य सूची है, एक आपका यहाँ पर श्रम सूची है, एक आपका यहाँ पर समवर्ती सूची है। उसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पर 1935 का जो आपका अधिनियम आया था, भारत सरकार का अधिनियम, उसमें भी जो है 3 सूचियाँ था, जिसमें आपका संघीय सूची यानी कि फेडरल लिस्ट था, जिसके केंद्रों के लिए था, जिसमें रक्षा विदेश मामले आदि। एक था प्रांतीय सूची यानी कि प्रोविजनल लिस्ट यानी प्रांतों के लिए पुलिस, शिक्षा, कृषि आदि। एक यहाँ पर समवर्ती सूची था यानी दोनों के लिए आपराधिक कानून विभाग, ठीक है, तो सेम आज के 7वीं अनुसूची के लगभग। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बॉम्बे अधिवेशन जो है हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव यानी कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे, जो कि अब मुंबई हो गया है, के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में जो है यहाँ पर पारित किया गया था। और इस ऐतिहासिक सत्र की अध्यक्षता की बात करेंगे तो किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था, करो या मरो का, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू जो है इस प्रस्ताव को यहाँ पर पेश किया था। अगला है जल में निलंबित ठोस पदार्थ की बढ़ी हुई सांद्रता उनकी तली पर जमा होना, जहाँ वह जलीय आवासों को दबा देते हैं, किस प्रकार का जल प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर गादन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गादन का अर्थ जो होता है पानी में मिट्टी, बालू या अन्य ठोस कणों का जमा होना या जलीय जीवों के आवासों को नष्ट कर देता है, पानी में प्रकाश के प्रवेश को भी कम करता है। अगला है हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई कृषि पद्धति तकनीक शुरू की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन आधुनिक तकनीकों का उद्देश्य फसलों को लगातार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। और इसके महत्व की बात करेंगे तो उच्च उपज वाली किस्मों जैसे HYB के बीजों के लिए आवश्यक था। एक था विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम पूछा गया था, राइट आंसर मूरा हो जाएगा। विष्णु पुराण के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश के राजा और मूरा नामक महिला के पुत्र थे, इसी आधार पर उनके वंश का भी नाम पड़ा था मौर्य, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो पूछा गया कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य के कृष्ण जिले के कुचेलापुरम गांव में हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का एक जिला है कृष्णा, वहाँ पर नाम है कुचेलापुरम नामक गांव है, वहीं से जो है कुचिपुड़ी का जो है उद्भव माना जाता है। यह नृत्य, नाटक और संगीत का अनूठा मिश्रण है जो 17वीं शताब्दी में सुधींद्र योगी के मार्गदर्शन में विकसित हुआ। यह मुख्य रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं पर जो है आधारित होता है। एक है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर बहती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका नेपाल हो जाएगा। सॉरी नहीं बहती है पूछा गया था, तो नेपाल इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है चीन यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमुआंगदुंग हिमनद से होता है, जहाँ पर इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत में ये प्रवेश करता है, जहाँ पर इसे दिहांग कहा जाता है, और फिर असम घाटी से होकर ये बहती है, ठीक है। भारत के बाद जो है बांग्लादेश में प्रवेश करता है, जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। नेपाल में ब्रह्मपुत्र नदी जो है नहीं बहती है। अगला है कि पायरोनोमीटर एक डैश मानक मापन उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सौर विकिरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो पायरोनोमीटर है एक विशेष उपकरण है जो समतल सतह पर सौर विकिरण यानी कि सोलर इरिडेंस को जो है मापता है। इसका उपयोग की बात करेंगे तो मुख्य रूप से जो है जलवायु अनुसंधान, मौसम प्रदर्शन की निगरानी और सौर ऊर्जा संयंत्रों की दक्षता यानी इफिशिएंसी जांचने के लिए किया जाता है। यह सौर विकिरणों को जो है वॉट प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है मापता है, तो याद रखिएगा। अगला है कि प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर निष्कर्षण उद्योग यानी प्राथमिक, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा
प्रकृति से सीधे कच्चे माल जैसे खनिज हुआ, तेल हुआ, लकड़ी हुआ को निकालने वाले उद्योग को निष्कर्षण उद्योग यानी कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहा जाता है, जो प्राथमिक उद्योग यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री का एक प्रमुख भाग है। ये उद्योग सीधे पर्यावरण से संसाधन प्राप्त करते हैं, जैसे खनन, ड्रिलिंग और वानिकी। अगला है उसी प्रकार से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच वेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? राइट आंसर 1802 यहाँ पर हो जाएगा। यह हस्ताक्षर आपका 31 दिसंबर 1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच जो है हुआ था, जिसे सहायक संधि कहा जाता है। ठीक है, इस संधि के परिणाम स्वरूप जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की नींव जो है पड़ा। अगला है गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन देश की सैन्य टुकड़ी ने पहली बार भारतीय सेना के साथ मार्च किया था? राइट आंसर जो है यूरोपीय संघ यहाँ पर हो जाएगा। 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार जो है यूरोपीय संघ की एक टुकड़ी ने भाग लिया। इस दल में EU यूरोपीय संघ सैन्य स्टाफ और EU नौसेना बल के झंडे ले जाने वाले 4 ध्वजवाहक यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? नहीं पूछा गया था, तो राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे तो ये आपका वैश्विक संगठन, ये व्यक्तिगत देशों जैसे भारत के भीतर मानवाधिकारों के उल्लंघन की प्रत्यक्ष जांच करने या घरेलू कानून लागू करने का अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वकालत और जागरूकता फैलाना है। अगला है भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समय अवधि में हुआ? तो राइट आंसर 1971 टू 1975 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1971 से 1972 में जो है राष्ट्रीयकृत एक्ट आया था, इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1971। इसके अलावा गैर कोकिंग कोयला के लिए जो है 1 मई 2073 को राष्ट्रीयकृत हुआ था। इसके अलावा 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना भी यहाँ पर किया गया। अगला है कि क्रमशः 2 kg और 3 kg द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं जैसे A और B को अलग अलग ऊंचाई से गिराया जाता है। धरातल को स्पर्श करने में A को 5 सेकंड, B को 3 सेकंड लगते हैं। उनकी उस गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है जिससे वो धरातल से टकराते हैं? तो राइट आंसर 50/27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, इसी से जो है सारा आपका यहाँ पर जो है बन जाएगा। अगला है कि भारत सरकार के द्वारा 20 जून 2020 को शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को कितने दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था? राइट आंसर 125 दिन जो है आपका हो जाएगा। भारत सरकार ने कोविड-19 के दौरान प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए 20 जून 2020 को जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 116 जिलों में 125 दिनों के लिए 25 कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रोजगार प्रदान किया गया। एक था पंडित दलचंद शर्मा, निम्नलिखित में से किस घराने का एक प्रख्यात पखावज वादक है? तो इसका राइट आंसर नाथ द्वारा घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित दलचंद शर्मा की बात करेंगे तो उनका संबंध नाथ द्वार घराने से है, जो पखावज वादन की अपनी विशिष्ट परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। यह घराना राजस्थान के नाथ द्वारा मंदिर शहर और वहाँ की वैष्णव भक्ति संगीत परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक है कि मार्च 2023 में उमा हट लोक नृत्य कला में उनके योगदान के लिए जो है किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? रानी मचैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी मचैया इज द ऑन्ड कोरवा फोक डांसर फ्रॉम कर्नाटक, ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द उमाकंठ की रानी, यानी कि क्वीन ऑफ उमाकंठ भी जो है इन्हें कहा जाता है, रानी मचैया को। एक था बेकिंग उद्योग में ब्रेड और पेस्ट्री बनाने के लिए जो है किस कार्बनिक लेवनिंग एजेंट ऑर्गेनिक लेवेनर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम जो है आप याद रखिएगा, इसे बेकर का खमीर भी कहा जाता है। यह जो है शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में बदलकर आटे को फुला देता है। इसका उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री और केक को हल्का और मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रदान करने का निर्देश देता है? राइट आंसर जो है आर्टिकल 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 DPSP mandates that the state shall make provision for securing just and humane condition of work and for maternity relief. It directs
डायरेक्ट्स the state to ensure a dignified working environment, protecting workers from exploitation and providing necessary health benefits, particularly to women। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी ने जो है किस देश के लिए क्रिकेट खेला था? तो राइट आंसर है अपना देश भारत हो जाएगा। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी की बात करते हैं तो भारत के लिए जो है क्रिकेट जो है खेलते थे। वो 1983 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के एक अहम सदस्य थे और टूर्नामेंट में सबसे अधिक 18 विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। अगला है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में जो है पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, जो कि मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा पुंग की बात करेंगे तो पारंपरिक ढोल यानी ड्रम है जो मणिपुरी नृत्य संकीर्तन परंपरा की आत्मा है। पुंग चोलम की बात करेंगे तो एक मणिपुरी नृत्य रूप है, तो पुंग चोलम के बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ? तो राइट आंसर एक बार हुआ। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार में हुआ है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 75 सूक्त है, तो आप 1075 सूक्त है। ठीक है, तो आप इसको भी याद सॉरी ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। यह पारंपरिक वैदिक काल में सिंधु सरस्वती की तुलना में इसके महत्व को दर्शाता है। ठीक है, अगला है योजना आयोग में भारत की प्रधानमंत्री की भूमिका का पूछा गया कि क्या भूमिका थी? तो पदेन अध्यक्ष जो है हुआ करते थे। योजना 1950 में स्थापित हुआ था, 2014 में डिजॉल्व कर दिया गया था। एक गैर संवैधानिक संस्था था जिसमें प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे। वर्तमान में जो है नीति आयोग इसके स्थान पे स्थापित किया गया था, उसमें भी जो है प्रधानमंत्री की जो है यही भूमिका है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसक सिद्धांतों का पालन करते हुए जो है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में खुदाई खिदमत कर आंदोलन का जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? राइट आंसर मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 में किया गया है। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में आपके पास हैं, जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, संस्कृति को शिक्षा संबंधी अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 29 से 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 32 में है, जिसे कि संविधान का आत्मा भी कहा जाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और आज 14 अप्रैल है जहां और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज जयंती भी है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में लगभग सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है? राइट आंसर क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर यहाँ पर हो जाएंगे। पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ मौसमी घटनाएं बादल वर्षा तूफान घटित होती है उसे जो है क्षोभमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो सतह से लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक फैली होती है। इसमें वायुमंडल का अधिकांश जल वाष्प मौजूद होता है। और यही सेम प्रश्न आपका है एसएससी CHSL का जो मेंस हुआ है कल परसों तरसों में, वहाँ पे भी जो है पूछा गया था मेन सेम टू सेम प्रश्न। अगला है कि किस राज्य सरकार ने जो है 1995 में शास्त्रीय के क्षेत्र में जो है संताला नाट्य सिद्धि पुरस्कार की शुरुआत की? तो राइट आंसर यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जो है किया गया था, जो होयसल रानी शांतला देवी को यहाँ पर समर्पित है। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि भारत में नियोजन का केंद्रीय उद्देश्य क्या था? ठीक है, यानी कि व्हाट वाज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया? राइट आंसर विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना इसका राइट आंसर था। इसके अलावा आत्मनिर्भरता भी था, गरीबी उन्मूलन भी था और आर्थिक समानता भी था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरे के अवशेषों से संबंधित है? तो राइट आंसर बुलंदी बाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुलंदी बाग जो है पाटलिपुत्र आधुनिक पटना का एक हिस्सा है, जहां खुदाई के दौरान लकड़ी के विशाल बाड़े या कटघरे के अवशेष मिले थे, जो इस बात की पुष्टि करता है कि मौर्य काल में जो है शहर की सुरक्षा के लिए लकड़ी की दीवारों का उपयोग यहाँ पर किया जाता रहा था, जैसा कि मेगास्थनीज अपने विवरण इंडिका में जो है बताया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है
ऑप्शन नंबर बी यानी कि उच्च ब्याज दरों के कारण निजी निवेश में कमी, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके अलावा उधार में वृद्धि की बात करते हैं तो जब सरकार का खर्च जो है आय से अधिक होता है, ठीक है, जिसे हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं, तो वो बाजार से अधिक पैसा उधार यहाँ पर ले लेता है या लेती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा यहाँ पर प्रदान किया गया था। राइट आंसर 73 अमेंडमेंट एक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो विषय था पंचायती राज से संबंधित था। वर्ष 1992 में जो है इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल को जो है हम लोग यहाँ पर पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। इसमें नया प्रावधान भाग 9 जोड़ा गया था, अनुच्छेद 243 से 243 ओ, और 11वीं अनुसूची भी जोड़ा गया था जिसमें 29 विषय को यहाँ पर शामिल किया गया था। 3 स्तरीय व्यवस्था की गई थी, हर 5 साल में चुनाव की व्यवस्था की गई थी। SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन जो है आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो आप इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे। अगला है रामनंद वीरागवन निम्नलिखित में से किस वाद्य से जुड़े हुए थे। राइट आंसर मृदगम जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। रामनंद वीरागवन जो है प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय मृदगम वादक थे। वे कर्नाटक संगीत शैली में अपनी महारत योगदान के लिए जाने जाते थे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि 1956 से 61 तक में चला था, जो कि प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर जो है आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारी उद्योगों का विकास और तीव्र औद्योगिकरण था। अगला है रंगराजन समिति निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है। तो राइट आंसर गरीबी का आकलन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समिति का जो गठन जो है 2012 में योजना आयोग के द्वारा जो है किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन थे। इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा सुझाई गई गरीबी मापने की विधि की समीक्षा करना था और एक नई पद्धति का विकास करना था। मुख्य सिफारिशें की बात करते हैं तो समिति ने जो है उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा तय की। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों के लिए जो है 1407 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की सीमा जो है निर्धारित की गई। प्रतिदिन के आधार पर यह खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 32 और शहरी क्षेत्रों में 47 था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है चाप चारकुट महोत्सव, जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है, मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है। राइट आंसर जो है मिजोरम आपका यहाँ पर हो जाएगा। चाप चारकुट मिजोरम का सबसे प्रमुख और पुराना वसंत महोत्सव है, जो मार्च में झूम खेती के लिए जंगल साफ करने के बाद मनाया जाता है। यह मिजो समुदाय की एकता, समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का जो है प्रतीक है। अगला है कि लेथेनाइट्स के साथ वो कौन सा 2 तत्व हैं जिन्हें अक्सर दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। राइट आंसर इट्रियम और स्कैंडियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लेथेनाइट्स के साथ जो है इट्रियम और स्कैंडियम के को जो है अक्सर दुर्लभ मृदा तत्व यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। ये दोनों तत्व जो है रासायनिक रूप से लेथेनाइट्स के समान होते हैं और समान खनिज निक्षेपों में पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है चीन में सबसे अधिक लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो राइट आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, चीन में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा और सबसे अधिक प्रचलित संगठित धर्म है। यह हान राजवंश के दौरान चीन में आया था और वर्तमान में चीन की लगभग 15 से 18% जनसंख्या इसका पालन जो है करती है। अगला है रोपी जो है किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। राइट आंसर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। रोपी की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की आदि और गालो जनजाति के द्वारा सामाजिक समारोह, सामुदायिक कार्यक्रमों और त्योहारों के दौरान किया जाता है। यह नृत्य अरुणाचल की समृद्ध संस्कृति विरासत का जो है हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है कि समसूत्री विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना था। तो राइट आंसर जो है आपका होगा गलत कथन। तो संतति कोशिकाओं में जो है गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में आधी होती है। ये आपका गलत है, आधी नहीं होती है, समान संख्या जो है आपका होता है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन यानी मिटोसिस में जो है गुणसूत्र संख्या समान रहती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी होना
अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता है। अगला जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया कि अक्टूबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार लाल रिनपुई निम्नलिखित में से किस राज्य की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। 4 ऑप्शन इसी प्रकार से दिए जाएंगे। उसमें से एक ऑप्शन मिजोरम का होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाल रिनपुई जो है मिजोरम सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना ही प्रश्न। ठीक है, बाकी ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग यहाँ पर लाइक कर देंगे। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जिनको भी अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान देना है तो आप लोग जो है डेली 9 PM क्यूज में ऐड हो सकते हैं SSCGD का, जिसमें आपको डेली 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं, 1000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। शिफ्ट वाइज एनालिसिस PDF भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बाकी चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।